ऑडियंस में हूं आकाश न्याजी। जिला गुजरात में बेशुमार जो है सीनियर सहाफ़ियों को जन्म दिया है और खासतौर कलमकारों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त गुजरात से तरकने वाली एक खातून जो है सीनियर सहाफ़ी अस्मा नवाज चौधरी, जो कि इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियत हैं और वहां पर बेशुमार टीवी चैनल के साथ उन्हें काम किया बतौर एंकर पर्सन और इस वक्त बतौर रिपोर्टर्स भी काम किया। आज उन्हें गुजरात पहुंची तो गुजरात पहुंचने पर प्रेस क्लब का इन्होंने दौरा किया, तो हम इनकी ज़बानी जानना चाहते हैं पहले तो लोग, ताकि गुजरात के लोगों को खासतौर पर पता चल सके कि गुजरात की एक बेटी जो है किस तरह सहाफत की दुनिया में आई और किस तरह उसने इस्लामाबाद की जो सरजमीन है मरकज में अपना सहाफत में नाम भी पैदा किया। जी अस्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। गुजरात प्रेस क्लब मेरा अपना घर है, आप लोग मेरे साथी कोलीग्स हैं, बहुत वार्म वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया कि इस तरह ख़वातीन को आप लोग वेलकम करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपकी सपोर्ट से हम लोग इस फील्ड में कामयाब हुए। अस्मा, तो जैसा मैंने चार लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बेशुमार लोग तो वैसे आपको जानते हैं, लेकिन आपका एक इंटरव्यू या आपकी जो तफसीलात हैं, थोड़ा सा ये आपने तफसील से बताना है कि आप गुजरात के किस इलाका से थी, कब यहाँ से आप वहाँ गई, किस तरह किस चैनल्स पर किस प्रोडक्ट्स पर आप काम किए। बेसिकली तो मेरे फादर गुजरात से हैं, लेकिन वो क्योंकि एयरफोर्स ऑफिसर थे तो हमारा ब्रॉटअप जो है मुख्तलिफ शहरों में हुआ और बाय बर्थ मैं इस्लामाबाद से ही रही अच्छा। और मेरी एजुकेशन भी इस्लामाबाद में रही। लेकिन अपना होम टाउन है, इसलिए गुजरात में अपनी रूट्स हैं, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते, गुजरात आना जाना रहता है। इस्लामाबाद में मैंने तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल पहले जो है वो अपनी सहाफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस सिलसिले में मैंने कराची, उस वक्त लाहौर, किसी अखबार के साथ। नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही अच्छा। मैंने अपना इंटर्नशिप से, अपनी यूनिवर्सिटी के इंटर्नशिप से रेडियो एफएम 100 से अपना आगाज़ किया। उसके बाद फिर इंटर्नशिप के लिए मैं जियो कराची आज के भाव से मैंने अपनी इंटर्नशिप अच्छा। कंप्लीट की, कराची हेड ऑफ़िस में काम किया। देन फिर ज़ाहिर-सी बात है, अपना शहर आपको हमेशा बुलाता रहता है। तो कराची में मैंने 10 साल सर्व किया, लेकिन इस्लामाबाद जो है उसे मैं नहीं भूल पा रही थी। फिर मैंने इस्लामाबाद आके अपनी जो है सहाफ़ी खिदमत जो है वो सरअंजाम दी। तो अस्मा, इस्लामाबाद में किन चैनल के साथ ज्यादा किया और किस किस फील्ड में किया। जी, पहले तो मैंने प्रोडक्शन बहुत की, टॉक शोज़ की और फिर उसके बाद वक़्त की तब्दीली के साथ आपको पता है मीडिया फ़ास्ट होता गया और उसमें आपको हर काम आना चाहिए। फिर मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने एंकरिंग भी की और डिफरेंट चैनल्स हैं, बहुत सारे अपने चैनल्स, आज न्यूज़ है, एआरवाई है, जियो है, बोल न्यूज़ के साथ मैं एसोसिएट टॉप रही। चैनल्स के जी, साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा मुझे अपने नेशनल प्रेस क्लब ने सपोर्ट किया, मैं उसकी मेंबर भी हूँ, पीएफयूजे की भी मेंबर हूँ, आरआईयूजे की भी मेंबर हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे कलीग्स मर्द हजरात हैं, आप लोगों का ये सोच थी कि शायद मीडिया में ख़वातीन जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन जितने हमारे साथी मर्द हजरात हैं उन्होंने हमें ये बताया कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आकाश साहब कि हमारी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो बहुत मुनफरिद होती है। दिन रात हम लोग फील्ड में होते हैं और किसी वक्त भी इमरजेंसी हमें धरनों में, एहतजाज में और ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपकी सेफ्टी यस, सिक्योरिटी जान नहीं जाने का होती खतरा होता है। और वहाँ पे हमारे साथी कलीग्स हमें सिक्योरिटी फराम करते हैं और बिल्कुल एक बॉर्डर के तौर पे काम करते हैं और हमें ये हिम्मत और हौसला देते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप एक सहाफ़ी हैं, ना कि खातून हैं, और हमारे साथ शाना बशाना आप काम कर सकती हैं। और इसी हिम्मत और हौसले से जो है हमने काम किया और अब तो बहुत ज़्यादा वक्त तब्दील हो चुका है। आज से 10 साल पहले आप भी जानते हैं, आप भी सीनियर हैं, आप भी इस फ़ील्ड में हैं कि ख़वातीन का इस फ़ील्ड में आना किस कदर मुश्किल था और काम करना कितना मुश्किल था, क्योंकि अब दुनिया बदली है, सोशल मीडिया आ गया है, लोगों की सोच में तब्दीली आई है, तो इसलिए अब काम करना आसान है। लेकिन हम उस वक़्त काम करते थे जब इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था और आप भी इसके ऐनी शाहिद हैं। यस। इवन मर्दों को भी पसंद नहीं करते थे कि इस तरह के आप फ़ील्ड में आएँ और काम करें और बड़े मुश्किल हालात हमने देखे और ऐसे-ऐसे जुमले और ऐसी-ऐसी बातें सुनी और सही, लेकिन वो मेहनत थी हमारी और इसका फल आज हमें मिलता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इस काम में अपना जारी रखें। अस्मा, आप गुजरात से हैं, गुजरात से चलें आपकी खुशकिस्मती आप इस्लामाबाद चली गईं। अगर अस्मा गुजरात ही रहती तो ये तो दब जानी थी, यहाँ तो बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिस वक़्त मैंने ये फ़ैसला किया फ़ील्ड में आने का, तो बहुत सारे मसाइल सामने आए। सबसे पहले आपको पता है कि अपने रिलेटिव्स ही यस, फैमिलीज़। और फ़ैमिली होती है और फिर वो ऐसा था कि मुझे उन्होंने एक खुदकश बम्बार का लक़ब दे दिया कि भई ये ये तो क्या बिल्कुल, करने ये जा रही क्या है? करने जा रही है? तो हम तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे वालिद, मेरा भाई, जो कि मेरा शेल्टर रहे और उन्होंने हर फ़ील्ड में मेरा साथ दिया। फिर मेरे शौहर बहुत अच्छे रहे, उन्होंने तामुन किया। लेकिन सोच की तब्दीली में बहुत वक़्त लगता है और अभी भी
पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों की सोच की तब्दीली बहुत ज़रूरी है और ये एक मुश्किल जंग है, लेकिन हम ये जंग लड़ रहे हैं थ्रू माइक, थ्रू कलम और थ्रू अपने अल्फाज के हम लोगों को ये तब्दीली करने पे मजबूर करेंगे कि इन बाहैसियत इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक देना चाहिए। अस्मा, जब एक एंकर पर्सन या लेडी रिपोर्टर होती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में या एशिया में देखा जा रहा है कि अगर वो लेडी रिपोर्टर या हाउस ऑफ एंकर पर्सन जो है, खूबसूरती का बड़ा एक एलिमेंट है। जी, बिल्कुल। जबकि यूरोप में बीबीसी पे देखते हैं वो बूढ़ी सी खवातीन, काली कलोटी सी खवातीन। हमारे यहाँ काली जो है बेचारी वो लड़की, उसे ना कोई एंकर रखता है ना कोई, ये क्या मामला है? ये तो आपने एंकर की दूर बात, बहू बनाना पसंद नहीं करते। लोग अपने घर में उसको बड़ा ताने देते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक सोच की तब्दीली पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एहसास कमतरी का शिकार बहुत हैं लोग। आप देखिए जितनी गोरा करने वाली क्रीम्स के इश्तिहारात यहाँ पे चलते हैं, शायद अमेरिका में नहीं चलते होंगे। यहाँ पे लोग 20 कॉम्प्लेक्स के मिनट में शिकार। हो गई गोरी जी, गोरी। हाँ, वो फ़ौरन। और गोरा रंग अगर आपके पास है, लेकिन आपके पास शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, आप अपने मुल्क और वतन के लिए या अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उस गोरे रंग का हमने क्या करना है। और मेकअप आपको तब्दील कर सकता है। खूबसूरती तो देखिए मेकअप की भी मोहताज है। आजकल तो बूटेक्स है, आपके पास बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, यस। लेकिन आपका दिमाग कैसे तब्दील होगा, आपकी सोच कैसे तब्दील होगी, आप एक क्रिएटिव माइंड कैसे लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हमारा जो जो खवातीन है, वो खातीन की दुश्मन है। ये बात कोई माने या ना माने, चाहे फील्ड में हो चाहे घर में हो। एक खातून ही दूसरी को कहती है, अरे ये तो काली कलोटी है और ये इसको आप इतना प्रेफर क्यों कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। ज़रा अच्छा लिबास पहन लेंगी तो खवातीन में हासदैन जो है वो ज़्यादा हैं मर्दों की निस्बत। हुँ, मर्दों को मैंने देखा है वो वो एक नहीं दूसरे को करते। प्रेफर करते हैं, जी, स्पेस जी, देते जी, हैं जी, जी, हाँ। और लिबास में भी कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन कुछ सोच की तब्दीली बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो अस्मा, हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, सहाफ़ी बनते हैं, मगर उनको मार्जिन नहीं मिल रहा। अब आखिरकार उनको ये बड़ा अच्छा, जैसा आपने बात की कि सोशल मीडिया ने उनको सँभाल लिया है। हुँ। लेकिन सोशल मीडिया का भी एक वक़्त जल्दी ख़त्म होने वाला है। वक़्त अच्छा। के साथ देखिए तब्दीली, अब जैसे एआई आ गया है, हुँ, वो इन सोशल मीडिया की मौत हो जाएगी क्योंकि हुँ, टेक्निकल चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आपको वक़्त के साथ तब्दीली चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि एक ज़माना था कि हर कोई डॉक्टर बन रहा था, इंजीनियर बन रहा था, वकील बन रहा था। एक एमकॉम पे चले हुँ, गए लोग, सीए करने लग गए लोग। तो एक भाग-दौड़ की तरह हम रेवड़ की तरह उसमें घुस जाते हैं। ये नहीं सोचते कि क्या ज़हन है, क्या सोच है जिसके हिसाब से हमें अपना करियर जो है वो चुनना चाहिए। इसी तरह मीडिया के साथ भी हुआ क्योंकि जब मैस कॉम का ज़माना आया तो इतने ज़्यादा मैस कॉम स्टूडेंट्स हो गए लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब नहीं था। हुँ। और फिर उसके बाद हर बंदा जो है वो डिग्री लेके घूम रहा था क्योंकि चैनल्स के पास इतना मार्जिन नहीं था, उनके पास सैलरीज नहीं थी, सेक्शंस नहीं थे। मैं और आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने सैटेलाइट चैनल्स में काम किया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सैटेलाइट चैनल्स का एक बुरा दौर जा रहा है। हुँ, हम लोगों ने जो सैलरीज इश्यूज देखे, हमने बिल्कुल। धरने दिए, एहतजाज दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किलर आया, सोशल मीडिया। सबके पास एक मोबाइल आ गया, घर में मौजूद चीज़ें आ गई, हर कोई सहाफ़ी बन गया, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया। हुँ। उसके बाद आ गया एआई और ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी। अब उसके साथ लड़ने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और किस तरह हम इस चीज़ को मर्ज करके अपनी सहाफ़त को साथ लेकर चल सकते हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी को अपनी सहाफ़त में शामिल नहीं करना, तो बहुत जल्द जो असल सहाफ़ी है वो बेरोज़गारी का सामना तो इस वक्त कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो इस शोबे से भी खारिज हो जाएंगे क्योंकि हमें वक्त के साथ अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा, वरना हम डिग्रीज़ लेके बैठे रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे कि ज़िला गुजरात में भी देखा ख़वातीन हर शोबाजात में बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। पुलिस हो, वकील हों, ताजर हों, सनअतकार हों, हर जगह पे देखा गया है। तो मसाए सहाफ़त की। हाँ, तो यहाँ वो, तो ये क्या कहेंगी आप अ, ये ख़वातीन को ख़ास तौर ये पे? मैं जी। अक्सर आप लोगों से भी आके बात करती हूँ कि आप सब लोग गाइड करें ख़वातीन को। यहाँ पे बहुत सारे शोबे में नाम हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बड़ी दबंग ख़वातीन यहाँ मौजूद है हुँ, और आपसे ही मैं कह रही हूँ कि एक प्रोग्राम यहाँ यस। की ख़वातीन के लिए भी आप करें। हुँ। लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि यहाँ पे मीडिया के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं जो गुजरात को रिप्रेज़ेंट कर सके। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि वालिदैन जो इतना मास कम्युनिकेशन की डिग्रीज़ बेटियों को दिलवा रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली भी लेकर आएँ सिर्फ़ और डिग्रियों तक। जी, डिग्रियों तक ना रखें। और ख़ास तौर पर इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये बताना चाहूँगी कि गुजरात प्रेस क्लब बिल्कुल घर है हमारा। मैं यहाँ आती हूँ, बैठती हूँ, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, आप लोग इतने सपोर्ट करने वाले हैं।
बिला झिझक अपनी बेटियों को आप इजाज़त दीजिए ताकि वो जो डिग्री उन्होंने ली है उसको इम्प्रोमाइज़ कर सकें और उसका प्रैक्टिकली गुजरात की सहाफ़त में अपना किरदार अदा करें। यहाँ के जो मसाइल हैं ख़वातीन के उनको सामने लेकर आएँ। इसके साथ-साथ शहर के बारे में आवाज़ बुलंद करें क्योंकि गुजरात ने हमेशा सियासत में और सहाफ़त में एक बड़ा नाम रखा है। इसको जारी और सारी करने के लिए ख़वातीन का जो है किरदार वो मज़बूत होना चाहिए और लड़कियों को यहाँ पे ज़रूर शामिल होना चाहिए। नाजरीन, बिलाशुबा अस्मा नवाज चौधरी जिनका कहना है कि ज़िला गुजरात में हर शोबा में ख़वातीन अपना किरदार अदा करती हुई नज़र आ रही हैं, मगर शोबा सहाफ़त में ये थोड़ी सी कमी बेशी भी है, लेकिन इसको दूर भी करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि AI जो है ये खतरा बनती जा रही है और आने वाले दिनों में इसके क्या बुरे असरात रतब होंगे ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। ITN से मैं हूँ आकाश नियाज़।